आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पेपर एग्जाम में पूछा गया एक पेपर सेट हम लगाने वाले हैं और ये पेपर सेट 13/8/2025 को एग्जाम के अंदर पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी 1 का पेपर सेट है। चलिए हम देखते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिएगा एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आपको जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको कवर करवाने वाला हूँ एग्जाम के अंदर पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे 1 है कि भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक को दिया जाता है। अब देखिए कितने क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन है एक है एमपी, दूसरा खजुराहो, तीसरा कंदरिया महादेव मंदिर, चौथा निर्माणकर्ता और पांचवा चंदेल शासक। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे 5 क्वेश्चन आगामी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो चंदेल शासक का नाम है विद्याधर। तो भारत के मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर है, इसका निर्माण है विद्याधर नामक चंदेल शासक को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ को उसके महत्व और शिक्षाओं के कारण बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। दोस्तों गीता एक हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है और बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है, धम्मपद को कहा जाता है। बौद्ध धर्म की गीता धम्मपद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसका महत्व और उसकी शिक्षाओं के कारण, धम्मपद के द्वारा दी गई शिक्षाओं के कारण और उसके महत्व के कारण इसको बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मीडिया नैतिकता और एआई पर वर्ष 2025 के ग्लोबल मीडिया डायलॉग में क्या घोषणा की गई। सही जवाब बनेगा वेब्स डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो वह है आईआईटी मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब लॉन्च किया गया। तो यह लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया। एग्जाम में आपसे इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है कि NRHM का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम बनेगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसका शुभारंभ किया गया, लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2005 को शुभारंभ किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है न्याय विभाग द्वारा शुरू की गई ई न्यायालय परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ई न्यायालय परियोजना का संबंध है न्याय विभाग के द्वारा है और इस परियोजना का संबंध है कि जिला और अधीनस्थ न्यायालय को डिजिटलीकरण एवं उन्नयन करना, डिजिटलाइजेशन करना जिला और अधीनस्थ न्यायालय को, ये इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। Ctrl+S के बारे में आपसे पूछा गया है। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसमें Ctrl+S को कई बार प्रेस करने पर क्या होता है। नई फाइल बनाए बिना सेव की गई फाइल को अपडेट करना। जैसे कि आपने किसी फाइल है, कोई भी हम वर्ड फाइल की बात कर लेते हैं, उसमें हमने कुछ लिख दिया, लिखने के बाद में ये कमांड देते हैं तो वो फाइल सेव हो जाती है। फिर हमने कुछ लिख दिया, फिर से हम Ctrl+S दबाएंगे तो वो फाइल सेव हो जाएगी। फिर से हमने कुछ लिखा, फिर हम Ctrl+S दबाएंगे तो वो फाइल सेव होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक के किस प्रसिद्ध वायलिन वादक को भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो वर्ष 2025 में लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम है, इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किसके साथ में है। तो ये वायलिन वादक है, वायलिन वादक है। किससे संबंधित है? वायलिन से संबंधित है इनका। क्वेश्चन नंबर 9 है 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 समिट चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने। तो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है दोस्तों वह 8,848 मीटर इसकी हाइट है। इसके ऊपर चढ़ने वाले और 7 समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले हैं विश्वनाथ पदकांति। नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ पदकांति। तो एक प्रकार से इनका संबंध किससे संबंधित हो जाएगा? एज ए पर्वतारोही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के किस क्षेत्र में कुकी समूह ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की है। कुकी समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की है, तो वह बनेगा भारत के मणिपुर क्षेत्र। तो कुकी समुदाय का संबंध किस देश के साथ में, किस राज्य के साथ में? तो वह भारत के मणिपुर के साथ में है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मिजोरम की आइजवाल है। असम की दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। जो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मोंटेगू चैम्प्स पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में
मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना करना था। भारत में धीरे धीरे स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना, यह उद्देश्य था मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार का, जो 1919 से लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा 1919 के अंदर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था। उग्रवादियों का उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लोगों में कौन सी प्रमुख भावना जागृत करना था। सही जवाब बनेगा आक्रोश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में कौन सा विभाग शाही पत्राचार और आधिकारिक संचार का प्रबंधन करता था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत के दौरान दबीर ए खास के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, दबीर ए खास के नेतृत्व में कौन सा डिपार्टमेंट है वो शाही पत्राचार और आधिकारिक कम्युनिकेशन का प्रबंधन करता था। उसका नाम था, विभाग का नाम था दीवान ए इंसा। दीवान ए इंसा उस डिपार्टमेंट का नाम था जो दबीर ए खास के नेतृत्व में शाही पत्राचार और संचार का प्रबंधन करता था। क्वेश्चन नंबर 14, भौतिक विधियों द्वारा फर्तक न किए जा सकने पर मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है। यानी भौतिक विधियों द्वारा फर्तक नहीं कर सकते हम, उसके बाद में भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है। क्योंकि यह अपने संगठकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है। क्योंकि उसका जो संगठन है, उसका गुणधर्म, इसके अंदर जो भी संगठक है वह गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है। भौतिक विधियों द्वारा फर्तक नहीं किए जा सकने पर भी मिश्र धातु को मिश्रण क्यों माना जाता है। क्योंकि यह अपने संगठकों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करती है और इसकी संगठन परिवर्ती हो सकती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौते को निलंबित करने की घोषणा की। सही जवाब बनेगा सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि समझौते को स्थगित। वर्धन राजवंश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था। वर्धन राजवंश को पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता था। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्यभूति वंश। क्वेश्चन नंबर 17 साइंस का क्वेश्चन है, शरीर की आंतरिक ध्वनियों विशेषकर हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले चिकित्सा उपकरण का नाम बताइएगा। डॉक्टर अपने गले के अंदर एक उपकरण डाले रखता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। उसके माध्यम से क्या करते हैं, शरीर की आंतरिक ध्वनि स्पेशली हृदय और फेफड़ों से आने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। बैरोमीटर के माध्यम से प्रेशर मेजर किया जाता है, दाब मेजर किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे। निम्न में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम प्रारंभ किया। तो यह मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया। भूकंप के बाद सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगों के आने का सही क्रम क्या है। जैसे कि भूकंप है, उस भूकंप को हम किस पे मेजर करेंगे, सिस्मोग्राफ के मेजर करेंगे। तो सिस्मोग्राफ क्या काम आता है, ये भूकंप मेजर करने में काम आता है। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम भूकंप की तीव्रता का पता लगाते हैं। तो उसके ऊपर आने वाली तरंगों का सही क्रम है, पहले P तरंगे आएगी, फिर उसमें S तरंगे आएगी और फिर पृष्ठीय तरंगे आएगी। ये सही क्रम है, P, S एंड पृष्ठीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 20, 2 मई 2025 को भारतीय सेना के उप प्रमुख का रूप में पदभार किसने ग्रहण किया। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत कब से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। एग्जाम में आपसे WTO का पूरा नाम पूछा जा सकता है, इसके हेडक्वार्टर आपसे पूछे जा सकते हैं, स्थापना आपसे पूछी जा सकती है। और भारत है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन का सदस्य देश है 1995 से 1995 से। क्वेश्चन नंबर 22 से संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब बनेगा अनुच्छेद 300A। अनुच्छेद 300A। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2024 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीर अल बहर में भाग लिया।
तो आंसर बनेगा INS त्रिकंद और डोनियर समुद्री गश्त वायुयान। यह क्वेश्चन दोबारा से कैसे पूछा जाएगा आपसे ये पूछा जाएगा कि नसीर अल बहर क्या है, तो आपका आंसर बनेगा नौसैनिक अभ्यास है। दोबारा से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, नसीर अल बहर है किन दो देशों के बीच में एक युद्ध अभ्यास है, तो भारत और ओमान के बीच का एक युद्ध अभ्यास है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, देखिएगा एग्जाम कब कंडक्ट होती है, 2025 के लास्ट में हो रही है, और एग्जाम का क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर 2024। तो करंट अफेयर क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीर अल बहर है, इसमें भाग लिया INS त्रिकंद और डोनियर समुद्री गश्ती वायुयान ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत का राजमार्ग नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। कौन सी योजना राजमार्गों की विकास विशेषकर आर्थिक गलियारों पर केंद्रित है। वेरी इंपॉर्टेंट, भारतमाला परियोजना है वह इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता इस पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं, तो आंसर बनेगा 20 फरवरी 2015 को। देखिएगा क्वेश्चन कब 2025 के एग्जाम में पूछा जा रहा है, और क्वेश्चंस का लेवल देखिएगा आप लोग कि ये क्वेश्चन देखिएगा कोई अंदाज़ा भी लगाएगा कि इतना पुराना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आप अगर सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़िए आप। भारत सरकार और रिजर्व बैंक के बीच मौद्रिक नीति रूपरेखा समझौता कब हस्ताक्षरित हुए, तो 20 फरवरी 2015 को हस्ताक्षरित हुए। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन भारत में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों के प्रमुख कार्य का सही तरीके से वर्णन करता है जिला स्तर पर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करना। तो जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वह डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर सिविल और आपराधिक विवादों का समाधान करता है। क्वेश्चन नंबर 27, 1995 में भौतिकविदों एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन, ये क्या है, भौतिकविद है, फिजिक्स से संबंधित बहुत बड़े विद्वान है, साइंटिस्ट है। तो 1995 में 1995 में एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक का उपयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया, इसका भी आपसे पूछा जाएगा। ये क्या चीज़ है, पदार्थ की आपने जो अवस्थाएं पढ़ी जिसमें से एक आपका ठोस है, द्रव है, गैस है, एक आपका उसमें क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं आगे बनाई, पहले 3 अवस्थाएं थी, फिर 5 अवस्थाएं डिसाइड की गई, उसमें से एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने किस समस्थानिक, तो आंसर बनेगा रुबिडियम 87। रुबिडियम 87 का प्रयोग करके पहला बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन बनाया 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, अप्रैल 2025 में जारी पहली पंचायत उन्नति सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार कौन से 2 राज्य सबसे अधिक फ्रंट रनर पंचायतों के साथ अग्रणी हैं, तो वह है गुजरात एंड तेलंगाना। अच्छा, पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। क्वेश्चन है, जेडी वेंस ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस। जेडी वेंस से अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। तो क्वेश्चन कैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है, तो आई गोट कर्मयोगी। भारत में मिशन कर्मयोगी के तहत सिविल सेवकों हेतु कौन सा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है, आई गोट कर्मयोग। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी परियोजना राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में सिंचाई के उद्देश्य से निर्मित की गई है, तो राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र है उसके अंदर सिंचाई के उद्देश्य से इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वह निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है और उत्तरी मैदानों की नदियों में सामान्य है, तो उत्तरी मैदानों की नदी में सामान्य है। कौन सा जल निकासी पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, तो इसका आंसर बनेगा द्रुमाकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, पंजाब और हरियाणा में भूजल के अतिदोहन का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब और हरियाणा में भूजल का अतिदोहन का कारण है धान जैसी जल गहन फसलों का कृषि। धान जैसी जल गहन फसलों की कृषि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में अप्रैल 2025 में
आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो आंसर बनेगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 36 सर्दियों के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले पश्चिमी चक्रवर्ती विक्षोभ निम्न में से किस क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं? तो आंसर बनेगा भूमध्य सागर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप विंडो में मेनू बार में मेनू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। मेनू को एक्सेस करने के लिए अल्ट और मेनू शीर्षक में रेखांकित अक्षर दबाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को जबरन श्रम या मानव तस्करी से संरक्षण प्रदान करता है? आंसर बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये एक मूल अधिकार है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो आंसर बनेगा पेट्टापुल्ली में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना पेट्टापुल्ली में स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन को पूर्ण अधिकारियों के सम्मेलन के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? तो आंसर बनेगा 2001 के अंदर। तो दोस्तों ये थे टॉप 40 क्वेश्चंस आज की शिफ्ट के अंदर पूछे गए। इसी प्रकार के क्वेश्चंस प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।